गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के विद्यार्थी, आज की क्लास के तहत जो आप सेकंड पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जैसे कि आपको फर्स्ट पोएम पढ़ाया गया था डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, और इसी का सेकंड पार्ट है। और वो सेकंड पार्ट आपका क्या है? फायर एंड आइस। फायर मतलब क्या होता है? आग। आइस मतलब क्या होता है? बर्फ, ठीक है। और अच्छी तरीके से इसका सिंबॉलिक मीनिंग बताने की कोशिश की आप पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है अच्छी तरीके से, जैसे कि आपको पहले बताया गया है अबाउट द पोएट, जो कि जो पहली पोएम थी उसमें भी यही पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर भी बताया गया, एक बार रीड जरूर आप लोग कर लीजिए। जैसे लिखा है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट मार्च 26 1874 जनवरी, मतलब 26 मार्च 1874 से जनवरी 29 1963 तक का कार्यकाल मतलब रहा। इतने दिन तक ये इस धरती पर रहे। जन्म मतलब 26 मार्च 1874 को हुआ था। इनकी डेथ 29 जनवरी 1963 को हुई थी। वाज एन अमेरिकन पोएट, अमेरिका के कवि थे। हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech, Frost frequently wrote about setting from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. तो यहाँ अबाउट द राइटर थोड़ा सा आप लोग केवल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जब स्टैंजा दिया जाता है तो लेसन का नाम और पोएट का नाम पूछा जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको, लेसन का नाम फायर एंड आइस है, पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए अबाउट द पोएम लिखा गया, फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, चूंकि केवल 8 लाइन की पोएम है, हम कह सकते हैं इसलिए लघु पोएम है, कविता है। द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शन मतलब जानते हैं, फॉरकास्ट होता है, अनुमान लगाना। दो प्रेडिक्शन, ठीक है, ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि ये जो संसार है ना इसका अंत कैसे होगा। उन्होंने दो अनुमान लगाया। अभी तो एक अनुमान कह सकते हैं कि क्या है, कोरोना चल रहा है, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इन्होंने दो चीजें कहा, संसार का जो अंत होगा वो या तो आग से होगी या तो किससे? आइस से, मतलब बर्फ से। या तो पूरी धरती पर बर्फ जम जाएगी या तो पूरी धरती क्या हो जाएगी? फट जाएगी, मतलब ज्वालामुखी का उद्गार होगा और पृथ्वी का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर हमने कहा सिंबॉलिक मीनिंग बताया। अब आगे देखिए, आप पढ़िए तो पता चलेगा। सम से इट विल एंड इन फायर, वेयर इज अदर से इट विल इन आइस। मतलब कुछ लोग तो कहते हैं आग से नष्ट होगी और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि क्या कहता है? फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, मतलब जो आग है ना, अग्नि जिसको कहते हैं, आग से संसार का अंत होगा, लेकिन अग्नि का मतलब होता है तृष्णा। अग्नि का मतलब क्या होता है? तृष्णा, जिसे हम डिजायर कहते हैं, इच्छा कहते हैं। अर्थात व्यक्ति के अंदर की जो इच्छा होती है, जब व्यक्ति अधिक इच्छा पाल लेगा, मतलब उसका पेट नहीं भरेगा, तो धरती का एक्सप्लॉइटेशन करेगा। और जब एक्सप्लॉइटेशन करने सब लोग शुरू कर देंगे, धरती अपने आप क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। फायर का मतलब एक्सप्लॉइटेशन से, शोषण से। अब समझ में आया? जिसे हम डिजायर या तृष्णा की बात करते हैं। अगला कहा ग्रीड, ठीक है, एडवर्स और लस्ट। द मोर यू ट्रू टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। मतलब जैसे कहते तृष्णा मतलब अपनी इच्छा, डिजायर को जितना ही हम चाहते हैं कि पूरा हो जाए, उतना ही वो बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता। मतलब जैसे कहते हैं द मोर यू गेट द मोर यू वांट। आप
जितना पाते जाते हैं उतना ही आपकी इच्छा क्या होती जाती, बढ़ती जाती है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। अब यहाँ पर दो चीजें, यहीं पर पोएट ने कहा जो संसार का अंत है वो किससे होगा, घृणा, डिस्पाइज जिसको बोलते हैं। घृणा को उन्होंने किससे तुलना की, बर्फ से। घृणा की किससे तुलना की, बर्फ से। और जबकि तृष्णा की तुलना किससे की थी, आग से की थी। देयर इज नो एंड टू इट, और इन दोनों का कोई अंत नहीं है। तो अब आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में, पोएम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पोएम आपका लिखा गया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, वेयर व्हाट्स आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहता है कि मैं तो उनका समर्थन करता हूं जो कहते हैं कि पृथ्वी का अंत किससे होगा, आग से होगा। क्योंकि जो डिजायर है, मतलब जो तृष्णा है, तृष्णा किसका रूप है, आग का रूप है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है इसका अंत आग से होगा, सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत किससे होगा, बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मैंने जो परीक्षण किया, ऑफ डिजायर, वो किसकी, इच्छा की, इच्छा मतलब तृष्णा की। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं जो कहते हैं पृथ्वी या संसार का विनाश आग से होगा, क्योंकि तृष्णा जो मतलब तृष्णा जो इच्छा है, डिजायर जिसको कहते हैं, डिजायर किसके समान है, अग्नि के समान है, मतलब जिसे हम असीमित इच्छा कहते हैं। इस प्रकार इच्छा जो है, मतलब जिसे हम तृष्णा कहे, इस संसार का क्या कर देगी, नाश कर देगी। ठीक है, आज भी देख लीजिए आप लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब हमने अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों का उपभोग किया, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया, पृथ्वी में प्रदूषण होता चला गया, और इन्वायरमेंट प्रदूषण से ओजोन परत में भी क्या हो गया, होल हो गया। और वो क्या संकेत करता है, यही संकेत करता है ना, धरती का एक दिन क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आगे देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। लेकिन अगर कभी कहता है कि घृणा जो अग्नि का प्रतीक है संसार का अंत कर देगी, अब वह कहता है कि घृणा जो कि इच्छा का प्रतीक है, घृणा जो किसका प्रतीक है, इच्छा का, वह भी संसार के लिए उतना ही हानिकारक है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं हेट मतलब घृणा के बारे में भी क्या जानता हूं, पर्याप्त जानता हूं, टू से, या कहना, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब हेट किसके समान है, आइस के समान है, मतलब बर्फ भी इस संसार को नष्ट कर सकती है, इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी महान है, एंड वुड सफिस, और यह भी संसार को क्या कर सकती है, नाश कर सकती है। तो अब यहाँ पर आप लोग दोनों चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। पैड कभी दो चीज़ों को बात करता है, एक इच्छा डिजायर की, और दूसरी किसकी, हेट या घृणा की, और दोनों से एक को बताता है कि आग के समान है, और दूसरा बताता है बर्फ के समान है। ठीक, तो दोनों को आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग वर्ड मीनिंग 8 लाइन कविता लिखिएगा अपनी कॉपी में, वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। एंड मतलब फिनिश होता है, टेस्टेड मतलब एक्सपीरियंस्ड होता है, डिजायर विश, होल्ड विथ, एग्री विथ, फेवर टू सपोर्ट, पेरिस का मतलब होता है, देखिए डाई मतलब मरना होता है, ट्वाइस 2 टाइम्स, हेट मतलब फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम मतलब डिसलाइक जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ग्रेट लॉस,
सफिक टू सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका कंप्रहेंशन आता है। Some say word will end in fire, some say in ice. From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. तो आप लोगों को आउटलाइन बताया गया है। सम से लेके कहाँ तक लिखेंगे, फेवर फायर तक लिख लेंगे, डॉट डॉट करके सम से लिखेंगे, इसके बाद डॉट डॉट करके यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है। द पोएट कंसिडर डिजायर एज फायर इज ट्रू और फॉल्स। डिजायर को किसके समान कहता है, फायर। ये पहले ही लिखा गया। ठीक है, देखिए डिजायर को किसके समान कहा है, फायर के समान कहा है। तो ये आपका ट्रू हो गया। लेकिन इसके पहले आप लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड इट्स पोएट नेम। पहला क्वेश्चन ये लिखिएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ द लेसन इज, क्या लेसन का नाम है, फायर एंड आइस। द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट। इसको नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल कज द एंड ऑफ द अर्थ। मतलब किस प्रकार की जो इच्छा है वो धरती को क्या कर देती है, नष्ट कर देगी। ठीक है, तो अब किस प्रकार की इच्छा, ठीक है, द डिजायर दैट नेवर एंड। ऐसी इच्छा जो कभी क्या हो, जिसका कोई अंत ना हो। मतलब इज लाइक अ फायर, वो किसके समान है, आग के समान है। दैट विल पेरिश द वर्ल्ड, जो संसार को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। अगला क्वेश्चन इसी में लिखा गया है, हाउ मेनी पॉपुलर व्यू डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कभी कितनी प्रकार के भाव व्यक्त करता है धरती को नष्ट होने के लिए। वो दो प्रकार का, पहला क्या है, डिजायर एंड हेट। एक तो बताता है डिजायर और दूसरा बताता है क्या, हेट। ठीक है, विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम क्या है। अब पोएम का नाम आप लोगों को पता है, आप लोग नोट कर लेंगे। इसी तरीके से आप लोग अपनी बुक से सेकंड कंप्रहेंशन भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।